दुनिया अभी एक महामारी से उभर भी नहीं पाई है और लोगों के लिए एक और बड़ी परेशानी मंकी पॉक्स डिसीज सामने आने लगी है और 83 देशों में 23,000 से भी ज्यादा केसेस के साथ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। On Saturday, I declared the public health emergency of international concern over the global monkeypox outbreak. और अभी तक इंडिया में भी इसके टोटल 9 केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन आखिर ये मंकी पॉक्स बीमारी है क्या? ये पूरी दुनिया में कैसे फैलने लगी है? मंकी पॉक्स के सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? ये बीमारी हमारे लिए कितनी खतरनाक है और हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और ये भी कि क्या मंकी पॉक्स डिसीज भी एक महामारी या पैंडेमिक का रूप ले सकता है या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। असल में मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इंसानों में ये कई सालों पहले सामने आई थी जब 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक 9 महीने के बच्चे को सबसे पहले ये बीमारी हुई थी और 2003 में यूएसए में भी 40 से ज्यादा मंकी पॉक्स के कंफर्म केसेस सामने आए थे और अब 2022 में एक बार फिर ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बनाने लगी है। लेकिन आखिर मंकी पॉक्स बीमारी है क्या और इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? असल में मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में सामने आया था, जब रिसर्च के लिए रखे गए कुछ बंदरों में पॉक्स जैसी या चिट्टे जैसी कंडीशन दिखाई दी और इसीलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया, क्योंकि सबसे पहले ये बीमारी बंदरों में ही दिखाई दी थी। और 1970 के बाद जब ये बीमारी इंसानों में भी फैलने लगी तो रिसर्च में पता चला कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और केवल बंदर ही नहीं बल्कि मंकी पॉक्स कई और दूसरे जानवरों में भी पाया जाता है और इसका सबसे ज्यादा खतरा रोडेंट्स यानी चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों से होता है। मंकी पॉक्स का वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का होता है, जो माइक्रोस्कोप में ओवल शेप या थोड़े गोल दिखाई देते हैं और इसी वायरस फैमिली के अंदर कुछ और पॉक्स जैसी बीमारी फैलाने वाले वायरस भी आते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस और काउ पॉक्स वायरस। और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन स्मॉल पॉक्स हिस्ट्री की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जिसने केवल 1900 के बाद ही दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा जानें ली थी। लेकिन ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन की मदद से 1977 में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया गया था। लेकिन आखिर ये मंकी पॉक्स इंसानों में फैलता कैसे है? अगर कोई इंसान किसी मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है तो मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से इंसानों में आ जाता है और इन्फेक्टेड एनिमल का अंडरकुक्ड मीट खाने पर भी इन्फेक्शन इंसानों में फैल जाता है और ऐसा होने पर बस कुछ ही दिनों या हफ्तों में उस इंसान में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे फीवर यानी बुखार, चिल्स यानी ठंड लगना, मसल और बॉडी पेन, हेडेक्स, फटीग यानी थका हुआ फील करना और स्वोलन लिम्फ नोड्स। और बुखार आने के बस 2 से 3 दिन बाद ही स्किन इरप्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये पॉक्स या चिट्टे फेस पर आना शुरू होते हैं और फिर हाथ और पैरों पर भी फ्लूइड फिल्ड बम्प्स आ जाते हैं और मोस्ट केसेस में अगले 2 से 4 हफ्तों में ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्शन के टाइम पर क्वारंटाइन नहीं होता और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है तो इससे ये वायरस दूसरे लोगों में भी फैल जाता है और शायद इसी वजह से आज ये बीमारी दुनिया भर में फैलने लगी है। और इस टाइम पर मंकी पॉक्स का एपिसेंटर यूरोप है, जहाँ के ज्यादातर देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है और दुनिया के टोटल मंकी पॉक्स केसेस में से 85% केसेस यूरोप के ही हैं। लेकिन ये इतनी पुरानी बीमारी इतने सालों बाद वापस लोगों में कैसे फैलने लगी? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स शायद इसका रीजन है स्मॉल पॉक्स का खत्म होना। असल में आज से लगभग 40 सालों पहले जब स्मॉल पॉक्स दुनिया भर में फैला हुआ था, तब सभी लोगों के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाना कंपलसरी कर दिया गया था और क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस सेम फैमिली के हैं, इसीलिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लोगों को मंकी पॉक्स वायरस से भी बचाने लगी थी। लेकिन स्मॉल पॉक्स के दुनिया से खत्म होने के बाद कई देशों ने बच्चों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देना बंद कर दी और इसीलिए शायद अब मंकी पॉक्स वायरस को एक और मौका मिल गया अनवैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्ट करने का। मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड होने पर ज्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मंकी पॉक्स का फैटेलिटी रेट 10% है, मतलब हर 10 में से 1 इंसान इससे नहीं बच पाता। तो अब सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि मंकी पॉक्स भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि अगर कोई इससे इन्फेक्टेड होता है तो वो खुद को आइसोलेट या क्वारंटाइन कर ले, यानी खुद को दूसरों से दूर रखे ताकि उनका इन्फेक्शन दूसरों में ना फैल पाए। और ध्यान रखें कि किसी भी बीमार इंसान की चीजों जैसे उनके कपड़ों, बेडिंग और खाए हुए खाने से भी दूर रहें, क्योंकि उससे भी आपको मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हो सकता है। और अच्छे हाइजीन का ध्यान रखें, जैसे साबुन से हाथ धोना ना भूलें। तो क्या मंकी पॉक्स भी एक पैंडेमिक में बदल जाएगा?
मंकी पॉक्स दुनिया भर में फैलने तो लगा है और ये काफी हद तक खतरनाक भी है, लेकिन इसके पैंडेमिक में बदलने के चांसेस काफी कम है। यूरोप ने ऑलरेडी मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अप्रूव कर दी हैं और उनके अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% इफेक्टिव है और ये मंकी पॉक्स वायरस को भी दुनिया से खत्म कर सकती हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो 1985 में इंडिया ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स को इंडिया से पूरी तरह से खत्म कर दिया था और यहाँ तक कि आज भी बच्चों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को मंकी पॉक्स से ज्यादा खतरा नहीं है। तो आप लोग मंकी पॉक्स वायरस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बस एक छोटी बीमारी है या फिर ये भी एक ग्लोबल पैंडेमिक में बदल जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबा दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।